गुड इवनिंग गाइज, मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 क्या कहता है और क्या बताता है, इस बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा है 144, वो ये कहता है कि जो खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है जो अपने जोत से संबंधित, अपने अंश से संबंधित या अन्य रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, या कोई आसामी व्यक्ति है जो अपने घोषणात्मक वाद ला सकता है। घोषणात्मक वाद वो कहाँ दाखिल करेगा? सब डिविजनल अधिकारी के वहाँ वो घोषणात्मक वाद दाखिल करेगा। लेकिन किनको पक्षकार बना करके ये दाखिल करेगा? यदि कोई भूमिधर व्यक्ति है और वो घोषणात्मक वाद लाता है, घोषणा करता है कि मेरी जोत है, मेरी भूमि है, तो वो ग्राम सभा को या राज्य को पक्षकार बना करके वाद दाखिल करेगा। यदि वो आसामी व्यक्ति है या उसके द्वारा वाद दाखिल किया जाता है तो वो भूमिधर को, जिसकी भूमि होगी, जो भूमिधर होगा, उसको पक्षकार बना करके वाद दाखिल करेगा। भूमिधर जब अपना दाखिल करेगा, वाद दाखिल करेगा पक्षकार बना करके, तो किनको किनको पक्षकार बनाएगा? भूमिधर, या कोई भूमिधर हो, कोई अन्य व्यक्ति, या राज्य हो, या ग्राम पंचायत हो। जब आसामी व्यक्ति जब अपने घोषणात्मक वाद लाने के लिए जब वो वाद दाखिल करेगा तो किनको किनको पक्षकार बनाएगा? वो एक आसामी व्यक्ति हो सकता है, भूमिधर व्यक्ति हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकता है, या राज्य को, वो किसी को भी पक्षकार बना करके वाद दाखिल कर सकता है। लेकिन जहां आवश्यक पक्षकार हैं, जिनको लगता है कि इस घोषणात्मक वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, और उनको यदि आप पक्षकार नहीं बना रहे हैं तो ये वाद आपका खारिज हो सकता है, अमान्य घोषित किया जा सकता है। इस वाद में जब घोषणात्मक वाद आप दाखिल करेंगे तो जो आवश्यक पक्षकार होते हैं उन्हीं को आप पक्षकार बनाएंगे, किसी अन्य को पक्षकार नहीं बनाएंगे जो पक्षकार बनने लायक हैं। लगता है कि इस वाद में इनको पक्षकार बनाया जा सकता है, उन्हीं को आप पक्षकार बनाएंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 80 है, उसके अधीन जब आप किसी राज्य को पक्षकार बनाएंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा जो 80 है, उसके तहत आप राज्य को एक सूचना भेजी जाती है, एक उनके पास आज्ञापत्रक पत्र दिया जाता है, सूचित किया जाता है उनको, ठीक है। लेकिन ये जो धारा 144 है, ये भी एक बात कहता है कि जो विशेष लक्षण हैं, घोषणात्मक वाद आप दाखिल कर रहे हैं, जो पंचायत के हक की घोषणा करता है उनको बेदखल भी किया जा सकता है, या दोनों के संबंध में उनको वाद लाया भी जा सकता है और बेदखल भी किया जा सकता है, जो ग्राम पंचायत की भूमि को घोषणा करते हैं। यदि इसमें यह भी बताया जाता है कि जहां कोई व्यक्ति भूमिधर किसी अन्य भूमिधर के साथ संयुक्त भूमिधर है, कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का एक जगह खेत है और दूसरे जगह भी खेत है। एक जगह वह व्यक्ति अपने अधिकार अभिलेख खतौनी में अकेला है और दूसरे जगह अधिकार अभिलेख खतौनी में वो कई लोगों के साथ है, तो वो अपनी जोत के संबंध में अपने जोत के अंश के लिए वो वाद ला सकता है, वाद दाखिल कर सकता है। बंटवारे की जरूरत नहीं है इसमें, वो अपने जोत के लिए वाद दाखिल कर सकता है। या कोई आसामी व्यक्ति है, बल्कि कोई भी भूमिधर जो व्यक्ति जो भूमिधर हो, जोत के आसामी का दावा करता है, उसके लिए अधिकार
की घोषणा के लिए भी वाद लाया जा सकता है, वाद ला सकता है वो। इसी के संबंध में केस है, एक केस है, उसमें ये कहा गया बंसराजी बनाम राम प्यारे के मामले में जो कब्जे के समय वो अधिकारी नहीं था, उसका अधिकार नहीं था, घोषणात्मक वाद लाया था। ठीक है, इस संबंध में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल घोषणात्मक वाद पोषणीय होगा, लेकिन इसी के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने राम शरण बनाम गंगा देवी के मामले में भी, इनके मामले में भी ये स्वीकार नहीं किया, लेकिन राम शरण के मामले में राम शरण जो थे, राम शरण और रघुवीर, ये